हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स। दिस इज संजीव कुमार। तो आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, क्या होता है नंबर सिस्टम और उसके कुछ फैक्ट्स को रिवील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के इतिहास में जो पहला नंबर आया था उस नंबर का नाम था नेचुरल नंबर। क्या नाम था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। वो नंबर जो एक से स्टार्ट होता है, वो नंबर जो एक से स्टार्ट होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, उस नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। उस नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो आज हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर ही क्यों कहते हैं, क्यों नेचुरल नंबर हमेशा एक से स्टार्ट होता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब ये नंबर आया था, कब आया था नंबर? लगभग 10 से 20,000 साल पहले आया था। उस समय लोग क्या करते थे? नंबर से उस समय लोग काउंट करते थे। क्या करते थे? काउंट करते थे। किसे काउंट करते थे? फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल। ओके, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? काउंटिंग नंबर। कभी भी जब हम काउंट करते हैं तो कभी भी हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते। कभी भी हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते। अपना बचपन याद कीजिए, जब हम नंबर सीखा करते थे, उस समय हम कैसे नंबर सीखा करते थे? 1, 2, 3, 4, 5। हम उस समय नंबर सीखते थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि उस नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। समझ में आया नेचुरल नंबर कैसे क्या होता है और क्यों 1 से स्टार्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं कि हम नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं नेचुरल नंबर? इसे दूसरा नंबर क्यों नहीं कहा जाता? देखिए, जब नंबर ये पहली बार आया था तो ये कैसे आया था? ये आया था नेचर की तरफ से। कहां से आया था? नेचर की तरफ से। कैसे? हमने नेचर को देखकर नंबर सीखा था। हमने किसको देख के नंबर सीखा था? नेचर को देख के। इसीलिए इस नंबर सिस्टम का नाम क्या पड़ गया? इस नंबर का, पहले वाले नंबर का, नेचुरल नंबर। क्या पड़ गया? नेचुरल नंबर। पर सबसे बड़ी दिक्कत नेचुरल नंबर के साथ क्या थी कि हम बड़े से बड़ा नंबर नहीं लिख पाते थे। क्या नहीं कर पाते? बड़े से बड़ा नंबर नहीं लिख पाते थे। क्यों? हमें पता ही नहीं था कि कैसे लिखें। लेकिन एक इंसान था जिसने एक ऐसा नंबर बताया जिसने पूरे नंबर सिस्टम की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। पूरे नंबर सिस्टम की हिस्ट्री को हिला के रख दिया। उस इंसान का नाम था आर्यभट्ट। उस इंसान ने उसने एक ऐसा नंबर दिया जिसने पूरे नंबर सिस्टम की हिस्ट्री को हिला के रख दिया। और वो नंबर था जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर आया जिसने नंबर को कंप्लीट कर दिया। किसने क्या कर दिया? नंबर को कंप्लीट कर दिया। इसलिए इस नंबर से इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। जो दूसरा नंबर आया उसका नाम क्या पड़ा? होल नंबर। क्या पड़ा? होल नंबर। होल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। कैसे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। तो एक बार हम डेफिनेशन लेते हैं होल नंबर की। वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, उस नंबर को क्या कहते हैं? होल नंबर। वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं? होल नंबर। जब जीरो आया तो अब हम कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते थे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी लिखने में। आपको बात समझ में आ रही है क्यों इसे होल नंबर कहते हैं? जीरो के आने के बाद हमारा जो हमारा ये अधूरा नंबर था वो पूरा हो गया। किसके लिए अधूरा था? जीरो के लिए। किसके लिए था? जीरो के लिए। जैसे ही जीरो आया पूरा नंबर कंप्लीट हो गया। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? होल नंबर। ओके, क्या कहते हैं? होल नंबर। चलिए अब थोड़ी दोनों के बीच में थोड़ी कंपैरिजन लेते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सभी बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ डाउट्स की। बच्चे पूछते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? एक बार नेचुरल नंबर को देखते हैं। क्या है नेचुरल नंबर? कहां से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। तो अगर आप देखें कि सारे के सारे नेचुरल नंबर आ तो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, तो जी हां, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में भी आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर, बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दोबारा फिर से ध्यान देते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे होल नंबर हैं। बात आ रही है मेरी आपको समझ में? ओके, अब दूसरा डाउट देखते हैं। बच्चे पूछते हैं क्या भैया कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? दोबारा कह रहा हूं मैं,
क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? फिर से देखते हैं कि होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, 1 से, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेकिन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। वंस अगेन, कि सारे होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होते। अगर होल नंबर से 0 हटा दिया जाए, अगर होल नंबर में से 0 को हटा दिया जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई भी डाउट आए, चाहे नेचुरल नंबर चाहे होल नंबर, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं तीसरे नंबर को। वो तीसरा नंबर है इंटीजर। क्या है वो, इंटीजर। कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। अब देखते हैं इंटीजर होता क्या है। इंटीजर होता है ग्रुप ऑफ देखिए 0 1 2 3 4 5। क्या होता है 0 1 2 3 5, होल नंबर। इंटीजर इज द ग्रुप ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। वंस अगेन, इंटीजर इज द ग्रुप ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। क्या होता है, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। 0 के राइट साइड वाले नंबर को कहते हैं पॉजिटिव नंबर। 0 के राइट साइड वाले नंबर को कहते हैं पॉजिटिव नंबर। 0 के लेफ्ट साइड वाले नंबर को कहते हैं नेगेटिव नंबर। तो फिर भैया आप क्वेश्चन आता है कि भैया 0 फिर क्या है, 0 क्या है, 0 0 नहीं, 0 हीरो है। क्या है, 0 हीरो है। 0 को कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं 0 को यहाँ पे, न्यूट्रल। और न्यूट्रल होता है क्या, 0 न्यूट्रल का मतलब होता है ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, पर वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। पर वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। तो मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर। ये 0 से भी छोटा होता है। और सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी हम सिर्फ 3 में कंपैरिजन कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, 0, पॉजिटिव नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कौन होता है, नेगेटिव नंबर। उसके बाद उससे बड़ा नंबर 0, सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव नंबर। वंस अगेन, सबसे छोटा नंबर कौन होता है, नेगेटिव नंबर। उससे बड़ा नंबर 0, सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिव नंबर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे छोटा नंबर कौन होगा, नेगेटिव नंबर, और उससे बड़ा 0, सबसे बड़ा पॉजिटिव। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है आपको बात? कौन होगा छोटा, कौन होगा बड़ा, कौन होगा छोटा, कौन होगा बड़ा। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कौन छोटा बड़ा होता है। क्लियर है? ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ओके, एग्जांपल है -5 -2 0 एंड 10। और क्वेश्चन है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और दूसरा ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव, मैंने बताया ना, पॉजिटिव नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। पॉजिटिव नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। लिखा है ना, पॉजिटिव नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। किससे, नेगेटिव नंबर से और न्यूट्रल से। नेगेटिव नंबर से और न्यूट्रल से। तो पॉजिटिव नंबर क्या है यहाँ पे, सिर्फ एक। क्या है, 10। सो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 10। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। क्या होते हैं यहाँ पर, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या है, -5 -2। अब क्वेश्चन आता है कि -5 होगा या -2 होगा, -5 होगा या -2 होगा। बच्चे कुछ बच्चे कहेंगे -2, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 2 से छोटा होता है। 1 क्या होता है, 2 से छोटा होता है। लेकिन यहां पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो हमने पॉजिटिव नंबर में पढ़ा है उसी का सारा उल्टा यहां हो जाता है। जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, जो छोटा होता है पॉजिटिव नंबर में वो यहाँ पे आके बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास 5 रुपए की उधारी है और किसी के पास 1 रुपए की उधारी है, तो कौन बड़ा होगा, कौन ज्यादा खुश रहेगा, कौन रहेगा, जिसके पास कम उधार है। किसके पास कम उधार है। वैसे समझते हैं, इसके पास -5, इसके पास -2, तो उधार किसके पास कम है, इसके पास उधार कम है, और इसके पास उधार सबसे ज्यादा है। तो छोटा कौन होगा, ये वाला। कौन वाला, -5। सिंपल सा फंडा है। जिसके पास उधारी ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा, जिसके पास उधारी सबसे ज्यादा होगा वो छोटा होगा। इस बात को पकड़ लीजिए, कभी भी आप इंटीजर में गलती
नहीं करेंगे, कभी भी आप इंटीजर में गलती नहीं करेंगे। एक और बात, इंटीजर में ऑलवेज राइट साइड की तरफ नंबर क्या होता है, बढ़ता है। राइट साइड की तरफ नंबर इंक्रीज होता है, नंबर बढ़ता है। कहने का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में बढ़ते क्रम में। क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम में। -4 देन -3 -2 -1 0 1 2 3 4। आ रही बात समझ में? तो इस राइट डायरेक्शन में क्या होता है, नंबर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ी चली जाती है। मतलब कि देखिए, पहले 2 क्या है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। सबसे बड़ा कौन है, 4 है। उससे छोटा कौन है, 3 है। उससे छोटा 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ओके, समझ में आ रही है? ओके, एक दो क्वेश्चन और है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते कोई लोग। पहला, जैसे कि नंबर सिस्टम है, इसमें नेचुरल नंबर में आते हैं, इसमें पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है। जैसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा तो पहले सबसे पहले क्या देख लें, नेचुरल नंबर को याद करते हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सेम अब होल नंबर में भी आते हैं, होल नंबर में भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, इसलिए सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0। लेकिन इंटीजर में कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सबसे छोटा इंटीजर कौन है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। अगर ऐसा सिंपल सी बात बोले, वैसे तो सबसे बड़ा कौन होता है इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर। उससे छोटा क्या है, 0, और सबसे छोटा क्या है, नेगेटिव नंबर। कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विच इंटीजर इज ग्रेटर, ओके, तो आप बेसिक कंसेप्ट याद रखना। नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया, नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या करना है, आप उधारी वाला कंसेप्ट याद रखना। जिसके पास सबसे ज्यादा उधार वो सबसे छोटा नंबर, जिसके पास सबसे ज्यादा उधार वो छोटा नंबर। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। दिस इज संजीव कुमार साइनिंग ऑफ दिस सेशन। हैव अ गुड डे।